डेजर्ट या रेगिस्तान सुनते ही हमें नजर आती है कड़कती धूप, गर्मी, कैमल्स और दूर दूर तक फैले हुए सैंड ड्यून्स, है ना? बट व्हाट इफ मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा भी डेजर्ट है जहाँ हर जगह स्नो ही स्नो दिखता है और यहाँ समर्स में भी टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो आप क्या कहोगे? Well, I know it's hard to believe, but it's another magnificence of our beautiful earth. और तो और जिस स्नो कवर्ड डेजर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा डेजर्ट नहीं है, बल्कि it's the largest desert found on earth. Well, हम बात कर रहे हैं द एंटार्क्टिक डेजर्ट की। तो बिना कोई देरी किए चलते हैं सीधा एंटार्क्टिका की ओर और जानते हैं एंटार्क्टिक डेजर्ट के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि एंटार्क्टिका, जो कि साउथ पोल में ठंड और बर्फ से भरी जगह है, मतलब वो एक डेजर्ट कैसे हो सकता है? आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इसका जवाब हमें डेजर्ट की डेफिनेशन से मिलता है। A desert is an area or a landscape that receives very low precipitation, allowing few plants and animals to inhabit. मतलब एक रीजन जहां इवेपोरेशन की मात्रा प्रेसिपिटेशन से ज्यादा हो उसे डेजर्ट कहते हैं, और इन्हीं फीचर्स की वजह से एंटार्क्टिक डेजर्ट एक डेजर्ट कहलाता है। The reason behind this is Antarctic regions receive very little to no precipitation, जो कि ज्यादातर स्नोफॉल के रूप में ही होता है, पर एक्सट्रीम ठंड के चलते ये बर्फ कभी पिघलती ही नहीं है और एंटार्क्टिक डेजर्ट थ्रूआउट द ईयर ड्राई रहता है। What's more fascinating is that while 1/3 of Earth's surface is desert, most of it is found in the polar regions, that are the Antarctic and the Arctic regions. अगर हम एंटार्क्टिक डेजर्ट की बात करें तो ये 13.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कनाडा से भी बड़ा है। और क्या आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट एंटार्क्टिका एक डेजर्ट है? Yes, almost 98% of Antarctica is covered with a permanent ice sheet, which is around 1.6 kilometers thick, and only 2% of Antarctica forms its coastline, जो कि वाटर के फॉर्म में होता है। इसके अलावा एंटार्क्टिक डेजर्ट के ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड मैकमर्डो ड्राई वैलीज एंटार्क्टिका का ड्राईएस्ट प्लेस कहलाता है, जहां से स्नो हार्श डेजर्ट विंड के चलते एंटार्क्टिक के दूसरे रीजन जा पहुंचते हैं। अब तक हमने ये तो जान लिया कि आखिरकार एंटार्क्टिक डेजर्ट क्यों इतना ड्राई, पर क्या आपको पता है that the Antarctic desert is the coldest place on the earth? जी हाँ, जहाँ विंटर्स में यहाँ टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वहीं समर्स में यहाँ टेम्परेचर हार्डली -30 डिग्री तक ही पहुँच पाता है। और तो और दुनिया का कोल्डेस्ट प्लेस होने के साथ साथ एंटार्क्टिक डेजर्ट दुनिया का विंडीएस्ट प्लेस भी कहलाता है। वेल, हम सबको पता है कि हॉट और कोल्ड डेजर्ट विंड्स आर कॉमन टू ऑल काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स, पर इसमें भी एंटार्क्टिक डेजर्ट यूनिक खरा उतरता है। एंटार्क्टिक डेजर्ट में विंड स्पीड रात के वक्त 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, जो रियलिटी में किसी तूफान से कम नहीं है। इतने हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से एंटार्क्टिक डेजर्ट में काफी लिमिटेड फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं, लाइक पेंगुइन्स, व्हेल्स, सील्स, माइट्स और प्लांट्स में एल्गे एंड मॉसेस। और अगर इंसान की बात करें तो यहाँ सिर्फ कुछ साइंटिस्ट ही मिलते हैं जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ रिसर्च एक्टिविटीज कंडक्ट करने आते हैं, वरना यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 0 रहती है और इसकी निगरानी मेनली सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा की जाती है। वैसे एंटार्क्टिक डेजर्ट्स देखने में तो खूबसूरत है ही, पर यहाँ कभी कभार एक डरावना फिनोमिनन देखने को मिलता है जिसमें सब कुछ व्हाइट नजर आता है। ऐसा जनरली ओवरकास्ट कंडीशंस में होता है और इस दौरान लैंडमार्क्स, टेरेन, स्काई एंड इवन होराइजन सब इनडिस्टिंग्विशेबल लगते हैं, मानो जैसे सब एक साथ मिल गए हो। और तो और इस कंडीशन में शैडोज तक नहीं दिखते और लोगों को इन्हीं वजहों से विजन प्रॉब्लम्स लाइक लॉस ऑफ डायरेक्शन एंड साइट भी होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? वेल, इसका जवाब है सनलाइट एंड द आइस शीट्स ऑफ एंटार्क्टिका। जब सनलाइट एंटार्क्टिका के व्हाइट आइस शीट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो एक्सेसिव लाइट की वजह से हमें सब व्हाइट नजर आता है। एंड एज इस कंडीशन में सब कुछ व्हाइट नजर आता है, इस ऑप्टिकल फिनोमिनन को व्हाइट आउट कहते हैं।
Another rare and beautiful phenomena that can be seen in the skies of Antarctic deserts are the polar stratospheric clouds, जिसमें हमें आसमान में कुछ रेनबो कलर क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। ये क्लाउड सी लेवल से तकरीबन 15,000 से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट्स और नाइट्रिक एसिड से बनते हैं। और जब यही ड्रॉपलेट्स ट्वाइलाइट यानी जब सन होराइजन के जस्ट नीचे होता है उस वक्त सनलाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तब बनते हैं कलरफुल पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। हालांकि ये नजारा बहुत शानदार होता है, ये एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, ऐसे क्रिएट होल्स इन द एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर, जो कि हमें हार्मफुल यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। While the Antarctic desert might appear to be a land of no use, it actually serves a lot to the whole world. The Antarctic desert contains almost 90% of the world's fresh water. It's just like a preserved ocean that keeps melting from time to time to feed the world's ocean. Antarctic deserts, जो कि world's largest glaciers और ice sheets का घर है, ये global temperature को भी कई हद तक कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। But recent studies show that due to global warming, Antarctic ice sheets are melting at a speed like never before. And if this continues, soon the reservoir of fresh water will start to fill the oceans, raising them up to 60 to 65 meters, which is higher than a 14-story building. In such a case, all the lives would be wiped out from Earth. इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने आसपास सफाई बनाए रखें, as these are the best ways to control global warming. और इन्हीं छोटे-छोटे कदम से आप पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था all about the world's largest desert, the Antarctic desert. I hope इस एपिसोड से आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आपको ऐसे ही और भी सुपरलेटिव्स के बारे में जानना हो, तो देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। और हाँ, अपने ब्रेन्स को फास्ट और शार्प रखने के लिए खेलते रहिए माइंड वॉर्स क्विज ओनली ऑन ZEE5। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.